हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सर, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड लेक्चर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और बेटा यहाँ पर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर बोर्ड्स। यहाँ पर बेटा सारे स्टेप्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि ताकि आपको सारे फुल मार्क्स मिल जाए इन बोर्ड एग्जामिनेशन। और जितना बेटा हम ले रहे हैं उतना ही आपको करना है। 99% क्वेश्चंस बेटा यही से पूछे जाएंगे, इसी टाइप के होंगे। तो चलो बेटा, जो पहला पॉइंट है आज का वो है, if theta is the measure of acute angle between the pair of lines given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0, then prove that tan theta is equal to mod of 2 under root h square minus ab upon a plus b, where a plus b is not equal to 0। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर बेटा, टेल मी, इस इक्वेशन के अंदर बेटा कितने लाइंस है? दो लाइंस है। और वो जो दो लाइंस है बेटा वो पास है ओरिजिन से ना। और उन दो लाइन के बीच का एंगल अगर हम ले लेते हैं थीटा, तो टैन थीटा के लिए जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर, टेल मी, यहाँ पर कितने लाइंस है बेटा? दो लाइंस है। इस इक्वेशन के अंदर कितने लाइंस है? दो लाइंस है। और वो दो लाइंस पास हो रहे ओरिजिन से। तो वो दो लाइंस मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए। ये रेड वाला एक लाइन है और ये ग्रीन वाला लाइन है। और दोनों लाइन बेटा पास हो रहे ओरिजिन से। एंड वी नो दैट अगर लाइंस पास होते हैं ओरिजिन से तो उनका जो इक्वेशन है वो होना चाहिए y इज इक्वल टू एम एक्स, इस फॉर्म में ना। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये जो रेड वाला लाइन है इसका स्लोप ले रहा हूं m1। तो इसका जो इक्वेशन है वो आ जाएगा y इज इक्वल टू m1x। और ये जो लाइन है ग्रीन वाला, इसका स्लोप मैं ले रहा हूं m2। तो इसका जो इक्वेशन है वो आ जाएगा y इज इक्वल टू m2x, वेर m1 m2 आर दी स्लोप्स ऑफ दीज टू लाइंस। और इनके बीच का जो एंगल है वो हमने ले लिया थीटा। क्या ले लिया हमने? थीटा ले लिया। ठीक है, नाउ m1 m2 क्या है बेटा? स्लोप्स है। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर जो दो लाइंस है बेटा उनके स्लोप्स हमने ले लिए m1 m2। नाउ वी नो दैट सम ऑफ दी स्लोप्स जो है m1 प्लस m2 वो होता है माइनस टू एच बाई बी। और प्रोडक्ट ऑफ दी स्लोप्स होता है a बाई बी। ये आपको पता है बिकॉज ये हमने प्रूव किया था लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में। बराबर है। ठीक है, नाउ बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला है m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वेयर के लिए। जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस 4m1 m2। ये भी फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था। ये कहाँ से आया ये हमने पढ़ा था बेटा। ठीक है, दैट इज बेटा a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर होता है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस 4ab। ये फॉर्मूला आप लर्न कर लो, ये हमें लगने वाला है। ठीक है, नाउ टेल मी, m1 प्लस m2 क्या है? क्या वो माइनस टू एच बाई बी है? यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस ये वाला 4 m1 m2 आपका a बाई बी है। टेल मी, माइनस टू एच बाई बी का स्क्वेयर क्या आना चाहिए? क्या वो 4h स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर आना चाहिए? यस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4a अपॉन बी ना। टेल मी, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा बेटा? बी स्क्वेयर आ जाएगा। अब इस बी को बी स्क्वेयर बनाने के लिए क्या इसे मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगा? तो ऊपर वाले 4a को भी मुझे b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो यहां पर बेटा ऊपर आ जाएगा 4h स्क्वेयर माइनस 4ab ना। देखो 4h स्क्वेयर माइनस 4ab और नीचे आ जाएगा b स्क्वेयर। क्या इन दो टर्म से हम 4 कॉमन निकाल पाएंगे? तो अंदर बचेगा एच स्क्वेयर माइनस ए बी। और अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो यहां पर आ जाएगा m1 माइनस m2 ना। देखो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू, क्या यहां पर आ जाएगा प्लस और माइनस? क्या आ जाएगा? प्लस और माइनस। स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा 2। इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा बेटा रूट एच स्क्वेयर माइनस ए बी। एंड स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर आ जाएगा b। तो यहां पर आपको मिल गया m1 माइनस m2। क्या मिल गया आपको? m1 माइनस m2 मिल गया। ठीक है, अब बेटा इन दो लाइन के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। और अगर दो लाइन के बीच का एंगल आपको निकालना है और उनके स्लोप्स आपको पता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था इन 11th स्टैंडर्ड। कहां पर पढ़ा था हमने? 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि अगर आपके पास दो लाइंस है, उनके स्लोप्स आपको पता है, तो उनके बीच का जो एंगल है वो निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था इन 11th स्टैंडर्ड। अब बेटा m1 वन माइनस m2 के लिए जो एक्सप्रेशन है वो तो हमने डिराइव कर लिया है। m1 इंटू m2 क्या होता है? क्या वो a बाई बी होता है? यस सर।
अब ये पुट कर लो यहाँ पर, तो यहाँ पर आना चाहिए इज इक्वल टू मॉड ऑफ प्लस और माइनस 2 √h² - ab अपॉन बी, ये m1 माइनस m2 है, अपॉन 1 प्लस ये m1 इंटू m2 है a बाई बी। अब इस 1 को बेटा इस b से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा b प्लस a अपॉन बी, तो ये नीचे वाला b और ये b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आना चाहिए tan थीटा इज इक्वल टू, अब बेटा यहाँ पर मॉड है इसलिए यहाँ पर ये प्लस माइनस लेने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज मॉड के बाहर जब आप वैल्यू निकालते हो तो वो पॉजिटिव ही बन जाता है, उसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मॉड ऑफ 2 √h² - ab अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a प्लस बी। और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला बेटा हम फाइंड करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू व्हाट, ओरिजिन। टेल मी फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ठीक है, 2 √h² - ab अपॉन a प्लस बी, अपॉन a प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, बराबर है। ठीक है, नाउ टेल मी अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर ये दो लाइंस पैरेलल बन जाते हैं तो वो कोइंसिडेंट हो जाएंगे ना। ठीक है, और अगर दो लाइंस कोइंसिडेंट है तो उनके बीच का जो एंगल है वो तो जीरो हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा tan 0, और tan 0 का वैल्यू 0 होता है। इट मींस दैट इस टर्म का वैल्यू 0 आना चाहिए। इस टर्म का वैल्यू 0 कब आएगा, जब इसका न्यूमरेटर 0 होगा। इट मींस दैट h² - ab जब 0 होगा तब इन दो दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो 0 बन जाएगा, और वो जो दो लाइन है वो बन जाएंगे पैरेलल या तो फिर कोइंसिडेंट। अंडरस्टूड। तो जब लाइंस पैरेलल है बेटा, उन्होंने ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, h² - ab का वैल्यू आना चाहिए 0, तब जाके वो जो दो लाइंस है वो होते हैं पैरेलल या तो फिर होता है कोइंसिडेंट। क्या होता है वो, कोइंसिडेंट। वो एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कोइंसिडेंट ही होने चाहिए, बराबर है। ठीक है, ओके। नाउ टेल मी अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, और tan 90 जो है बेटा वो होता है इन्फिनिटी, ये आपको पता है। टेल मी इस टर्म का वैल्यू इन्फिनिटी कब आएगा, जब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा, जब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा तब उसका वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा। इट मींस दैट जब दो लाइंस परपेंडिकुलर है तब उन्होंने कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए बेटा, उन्हें सेटिस्फाई करना चाहिए a प्लस बी इज इक्वल टू 0। जब a प्लस बी का वैल्यू 0 आता है तब जाके वो जो दो लाइंस है वो होते हैं परपेंडिकुलर, और जब h² - ab 0 आता है वो दो लाइंस होते हैं बेटा कोइंसिडेंट। क्या होता है वो, कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं, बराबर है। ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा, ये कैसे डिराइव किया हमने। ओके, चले आगे। चलो, नाउ the first question is show that the lines represented by 3x² - 4xy - 3y² is equal to 0 are perpendicular to each other। ठीक है, हमें शो करना है कि इसके अंदर जो दो लाइंस है वो कैसे है, परपेंडिकुलर है। टेल मी जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तब कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है, तो ये आंसर बेटा कैसे लिखोगे, देखो यहां पर इन सॉल्यूशन आप लिखोगे गिवन इक्वेशन इज, ऐसे आप लिखोगे गिवन इक्वेशन इज। ठीक है, आपका जो गिवन इक्वेशन है बेटा वो है 3x² - 4xy - 3y² इज इक्वल टू 0, ऐसे इक्वेशन आपको दिया है। इसे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विथ, इसे हम कंपेयर करेंगे विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 के साथ। टेल मी आफ्टर कंपैरिजन यहां पर बेटा आपको a का वैल्यू क्या मिलेगा, क्या a का वैल्यू 3 मिल जाएगा, क्या मिलेगा, a का वैल्यू 3, a इज इक्वल टू 3, कॉमा टेल मी 2h क्या मिलना चाहिए, 2h बेटा यहां पर मिलना चाहिए -4, तो यहां पर h का जो वैल्यू है वो आ जाएगा -2। एक्चुअली h का वैल्यू यहां पर जरूरत नहीं है इस सम के लिए, लेकिन यहां पर मैं निकाल रहा हूं कि वैल्यू कैसे निकालने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड टेल मी यहां पर b का जो वैल्यू है वो क्या है, क्या b यहां पर बेटा आपका -3 है, b आ गया -3। ठीक है, नाउ अब हम फाइंड करेंगे, नाउ
ए प्लस बी का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू, टेल मी ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू -3 है, तो ए प्लस बी तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए प्लस बी 0 आ जाएगा। और जब ए प्लस बी का वैल्यू 0 होता है तब लाइंस कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। देयरफॉर आप नीचे लिखोगे देयरफॉर लाइंस लाइंस आर लाइंस आर परपेंडिकुलर। और यही आपको प्रूव करना था, आपको शो करना था, वो जो दो लाइंस है बेटा वो कैसे है? परपेंडिकुलर है, ये आपको शो करना था। अंडरस्टूड? ठीक है, चले आगे। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज show that the lines represented by x square plus 6xy plus 9y square is equal to 0 are कोइंसिडेंट लाइन। ये जो दो लाइन्स है इसके अंदर वो कैसे होने चाहिए? कोइंसिडेंट होने चाहिए। टेल मी लाइंस कोइंसिडेंट कब होती है बेटा? जब एच स्क्वेयर माइनस ए बी क्या आता है? 0 आता है, ये आपको पता है। ठीक है, नाउ इसे कैसे लिखोगे? आप लिखोगे बेटा गिवन इक्वेशन इज, ठीक है, गिवन इक्वेशन इज, ऐसे आप लिखोगे। गिवन इक्वेशन क्या है आपका? वो है एक्स स्क्वेयर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ऐसे इक्वेशन आपको दिया है, इसे हम कंपेयर करेंगे, इसे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विथ, कंपेयरिंग इट विथ, इसे हम कंपेयर करेंगे विथ ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 के साथ ना। सो टेल मी आफ्टर कंपैरिजन आपको a का वैल्यू क्या मिलना चाहिए बेटा? क्या यहां पर a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा? यस सर। टेल मी 2h क्या आएगा? क्या 2h यहां पर 6 आ जाएगा? बराबर है। टेल मी h क्या आना चाहिए? h आ जाएगा 3 एंड यहां पर b का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका 9। b का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 9। अब आपके पास a h और b के वैल्यूज है। अब हम फाइंड करेंगे एच स्क्वेयर माइनस ए बी, ठीक है, वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, नीचे हम लिखेंगे नाउ। ठीक है, जैसे बेटा मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आपको लिखना होता है, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलते हैं बेटा। यहां पर कोई शॉर्टकट हम यूज नहीं कर रहे, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स। बोर्ड्स में आपको बेटा आउट ऑफ मार्क्स मिलने चाहिए और उसका प्रिपरेशन हम यहां पर करवा रहे हैं, नॉट ना कि सीटी या तो फिर जेई का प्रिपरेशन। अगर वो प्रिपरेशन हम करवाते हैं तो डायरेक्टली बेटा हम शॉर्टकट यूज करते हैं ना, जम करते हैं, हम सारे स्टेप्स नहीं लिखते हैं। लेकिन यहां पर हम बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट्स वाई यू हैव टू राइट डाउन ऑल दी स्टेप्स, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो नाउ टेल मी, आप फाइंड कर रहे हो एच स्क्वेयर माइनस ए बी, एच स्क्वेयर माइनस ए बी सो इज इक्वल टू एच आपका 3 है, यहां पर आएगा 3 का स्क्वेयर माइनस ए आपका 1 है, बी आपका बेटा 9 है। तो क्या यहां पर 3 का स्क्वेयर 9 होता है? माइनस 1 इंटू 9 तो 9 ही आ जाएगा। सो इज इक्वल टू यहां पर क्या आएगा बेटा? 0 आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर आप लिखोगे लाइंस, लाइंस आर, लाइंस कैसी होनी चाहिए? कोइंसिडेंट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कोइंसिडेंट होनी चाहिए। लाइंस मस्ट बी व्हाट? कोइंसिडेंट। और वही आपको शो करना था कि लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट है, ये आपको शो करना था। बराबर है। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इजीली 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड the value of k if the lines represented by kx square plus 4xy minus 4y square is equal to 0 are perpendicular to each other. Tell me, लाइंस परपेंडिकुलर जब होते हैं तब क्या होता है बेटा? a प्लस बी जो है वो 0 हो जाता है। एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, आपको k का वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, सॉल्यूशन में आप क्या करोगे बेटा? ये इक्वेशन एज इट इज लिख दोगे, गिवन इक्वेशन इज, उससे आप कंपेयर करोगे विथ स्टैंडर्ड सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन ना। और आफ्टर कंपैरिजन टेल मी यहां पर ए का वैल्यू क्या आना चाहिए? आप बेटा पहले 2 स्टेप्स लिखोगे आप, ठीक है, कंपैरिजन करने के बाद बेटा ए का जो वैल्यू है वो आना चाहिए के, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? टेल मी यहां पर 2h जो है क्या वो 4 आ जाएगा? तो यहां पर h जो है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, एंड b जो है वो आ जाएगा -4। ठीक है, नाउ आप लिखोगे नाउ लाइंस आर परपेंडिकुलर ना, लाइंस आर
परपेंडिकुलर, लाइंस कैसे है, परपेंडिकुलर है। और अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी का जो वैल्यू है वो तो जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जीरो। टेल मी a का वैल्यू क्या है, वो तो k है, और b क्या -4 है, इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। तो k आपका आना चाहिए 4, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा, k का वैल्यू आपको यहां पर 4 मिल गया। क्या मिल गया आपको, 4 मिल गया। अंडरस्टूड, इतने इजी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ फाइंड द मेजर ऑफ अक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, आपको फाइंड करना है अक्यूट एंगल। टेल मी, एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। यही तो फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ थीटा ना। वही फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, एंगल निकाल लेंगे। और जो पहला सब क्वेश्चन आपको दिया है बेटा वो ऐसे है, 3x² माइनस 4√3xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन में बेटा इसे हम कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, दैट इज ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। वो दो स्टेप्स आपको लिखने हैं, वो दो स्टेप्स लिखने हैं आफ्टर कंपैरिजन। मैं लिख रहा हूं बेटा, आफ्टर कंपैरिजन मैं लिख रहा हूं। टेल मी, आफ्टर कंपैरिजन यहां पर a का वैल्यू क्या आना चाहिए, क्या a यहां पर 3 आ जाएगा, कॉमा क्या यहां पर 2h जो है वो -4√3 आ जाएगा, बराबर है। ठीक है, तो यहां पर h जो है क्या वो -2√3 आएगा, एंड b का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 3, b जो है वो आ जाएगा 3। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। नाउ नाउ टेल मी, tan थीटा के लिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या दिया है, कौन सा फॉर्मूला हमने डिराइव किया बेटा, क्या वो मॉड ऑफ 2 अंडर रूट h² - ab अपॉन a प्लस बी है, अपॉन क्या है बेटा, a प्लस बी है ना, अपॉन क्या है, a प्लस बी। यही फॉर्मूला हमने डिराइव किया था फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, चलो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट h का जो वैल्यू है वो -2√3 है, तो यहां पर आ जाएगा -2√3 का स्क्वेयर माइनस a का वैल्यू बेटा 3 है, इंटू ब्रैकेट b का जो वैल्यू है वो भी 3 है, अपॉन नीचे है a प्लस बी दैट इज 3 प्लस 3 ना, दैट इज 3 प्लस 3। सो इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ टेल मी, यहां पर -2 का स्क्वेयर 4, 3 का स्क्वेयर 3, यहां पर बेटा 4 इंटू 3 12 आ जाएगा, और 12 माइनस यहां पर ये 9, 12 माइनस 9 कितना होता है, वो तो 3 आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा, 12 माइनस 9 जो है वो 3 आ जाएगा, अपॉन नीचे 3 प्लस 3 6 आएगा, और उस 6 को क्या मैं 2 इंटू 3 ऐसे लिख पाऊंगा, 2 इंटू 3 ऐसे लिख पाऊंगा, बराबर है। ठीक है, चले आगे। नाउ ठीक है, सो इज इक्वल टू मॉड ऑफ, क्या यहां पर बेटा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। टेल मी, √3/3, नीचे वाले 3 के लिए क्या मैं √3 इंटू √3 ऐसे लिख पाऊंगा, तो ऊपर वाला √3 और नीचे वाला एक √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा 1/√3, क्या आ जाएगा 1/√3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, एंड मॉड ऑफ 1/√3 तो 1/√3 ही आएगा, बराबर है। ये मिल गया आपको tan थीटा, क्या मिल गया आपको, tan थीटा। नाउ टेल मी, tan ऑफ विच एंगल इज 1/√3, tan ऑफ विच एंगल इज 1/√3, क्या tan 30 1/√3 होता है, तो इस 1/√3 के लिए क्या मैं यहां पर tan 30 ऐसे लिख पाऊंगा। सो टेल मी, यहां पर आपको थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, वो तो 30 मिल गया, देयरफॉर थीटा जो है वो मिल गया आपको 30 डिग्री, दैट इज π/6 रेडियंस ना, π/6 रेडियंस। नीचे आप बीच में आप लिखोगे और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, थीटा का जो वैल्यू है वो हमने निकाला 30 डिग्री एंड इट इज π/6 रेडियंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन देख लो बेटा। नेक्स्ट सब क्वेश्चन ये है, यहां पर ये h नहीं होना चाहिए, दिस h मस्ट नॉट बी देयर। ठीक है,
यहाँ पर सिर्फ 5xy होना चाहिए। कंपेयर करके बेटा आपको ए, एच और बी के वैल्यूज मिल जाएंगे। फॉर्मूला यूज करके आपको इजीली थीटा मिल जाएगा। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू, ये आप करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज, ये भी आप इजीली कर पाओगे बेटा। 2x² प्लस 7xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। इसके अंदर दो लाइन्स है और उन दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो आपको फाइंड करना है। पहले आप कंपेयर करोगे, ए एच बी के वैल्यूज निकालोगे, tan थीटा का फॉर्मूला यूज करके आप थीटा इजीली निकाल पाओगे। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू आपको मिल रहा है तो डायरेक्टली आपको एंगल मिल जाएगा, अदरवाइज tan को उस साइड ले जाओगे तो वो tan इनवर्स बन जाएगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ सम वैल्यू आ जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो बेटा, if the angle between the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is equal to the angle between the lines 2x square minus 5xy plus 3y square is equal to 0, then show that 100 in bracket h square minus ab is equal to a plus b bracket square। ये आपको शो करना है, ये आपको बेटा शो करना है, ठीक है। और दिया क्या है, इन दो लाइन के बीच का एंगल और इन दो लाइन के बीच का एंगल जो है वो सेम है। वो कैसे है, सेम है। तो इन दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो हम ले लेते थीटा, ठीक है। हम यहां पर लिखेंगे लेट द एंगल बिटवीन, लेट द एंगल बिटवीन ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0 इज थीटा। इसके अंदर दो लाइंस है ये आपको पता है, तो आप क्या लिखोगे, लेट the angle between the lines ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is theta, is what, theta। therefore tell me tan theta के लिए फॉर्मूला क्या है। tan theta is equal to क्या, mod of 2 अंडर रूट एच स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ऐसे फॉर्मूला हमारे पास है। यस सर, यही फॉर्मूला हमारे पास है। तो ये जो एंगल है ये इन दो लाइन के बीच का एंगल है, ठीक है। अब इन दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो ले लेते हैं हम, नीचे हम लिखेंगे लेट, ठीक है, एंगल बिटवीन 2x स्क्वेयर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वेयर इज 0 इज अल्फा, इज व्हाट, अल्फा। इन दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो ले लेंगे हम अल्फा, ठीक है। नाउ टेल मी, यहां पर कंपेयर करने के बाद, ठीक है, आफ्टर कंपेयरिंग, ठीक है, यहां पर लिखोगे आप हियर a इज इक्वल टू, ए का वैल्यू यहां पर क्या बेटा, क्या यहां पर a2 है, कॉमा 2h का वैल्यू, 2h का वैल्यू क्या -5 मिल जाएगा। तो यहां पर h जो है क्या वो -5/2 आ जाएगा। एंड यहां पर b का जो वैल्यू है वो तो 3 आ जाएगा। b इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3। तो यहां पर आपको a, h और b के वैल्यूज मिल गए, ठीक है। नाउ टेल मी, tan अल्फा के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा ना। tan अल्फा इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो सेम ही होगा, वो होगा 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। यही फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा अल्फा निकालने के लिए भी, ठीक है। लेकिन यहां पर हम ए, एच और बी इनके वैल्यूज पुट करेंगे। सो इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ, टेल मी यहां पर h का वैल्यू क्या है बेटा, वो तो -5/2 है। तो यहां पर आएगा -5/2 का स्क्वेयर, माइनस a का वैल्यू यहां पर 2 है, b का वैल्यू यहां पर 3 है, बराबर, अपॉन नीचे क्या आएगा, 2 + 3 आ जाएगा, 2 + 3 आना चाहिए। a का वैल्यू यहां पर 2 है, b का वैल्यू यहां पर बेटा 3 है। अंडरस्टूड, ठीक है। सो tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ, टेल मी -5/2 का स्क्वायर क्या है, यहां पर 25/4 आ जाएगा, 25/4 आना चाहिए ना। -5/2 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा, 25/4 आना चाहिए। माइनस क्या यहां पर 6 आ जाएगा, क्या आएगा यहां पर 6 ना, और नीचे क्या यहां पर 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5, मॉड कंप्लीट। सो इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2। टेल मी, इस 6 को क्या मुझे इस 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस सर।
तो यहाँ पर आएगा 25 माइनस 24 तो 1 आ जाएगा 1/4 और रूट 1/4 तो बेटा 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/2। नीचे वाला 5 एज इट इज। क्या यहाँ पर ये 2 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पर तो 1/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/5। ठीक है और मॉड ऑफ 1/5 क्या होना चाहिए वो तो 1/5 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए 1/5 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू 1/5। यहाँ पर आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू 1/5। यहाँ पर tan थीटा के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता है। थीटा इन दो लाइन के बीच का एंगल है, अल्फा इन दो लाइन के बीच का एंगल है, बराबर है। ठीक है ओके। और गिवन क्या है कि ये दोनों एंगल्स कैसे है, सेम है, इक्वल है। तो नीचे लिखोगे आप नाउ 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 थीटा इज इक्वल टू अल्फा, दिस इज गिवन। ये क्या बेटा गिवन है, ये आपको दिया गया है। ठीक है दिस इज गिवन। सो टेल मी अगर थीटा इज इक्वल टू अल्फा है देयरफॉर क्या हम ऐसे लिख पाएंगे कि देयरफॉर tan थीटा जो है वो tan अल्फा होना चाहिए। tan थीटा जो है वो tan अल्फा होना चाहिए। टेल मी tan थीटा क्या है, क्या वो 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी है। यस सर यही तो फॉर्मूला होता है। इज इक्वल टू tan अल्फा हमने निकाला है 1/5 ना। क्या निकाला बेटा हमने 1/5 निकाला है। tan अल्फा जो है वो 1/5 है। नाउ टेल मी बड़ा मॉड निकालने के लिए अगर आपको मॉड निकालना है तो हमें दोनों साइड का स्क्वायर लेना पड़ता है। इफ आई वॉन्ट टू रिमूव मॉड आई हैव टू स्क्वेयर बोथ दी साइड्स। हमें स्क्वेयर लेना पड़ता है दोनों साइड का। अगर मैं दोनों साइड का बेटा स्क्वेयर ले लेता हूं तो मुझे मिलेगा बेटा, ये ऊपर वाले स्टेप्स रब कर देता हूं मैं अभी। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वेयर ले लेता हूं बेटा तो यहां पर आना चाहिए 4, यहां पर 4 आएगा। यहां पर ये रूट निकल जाएगा तो यहां पर आएगा एच स्क्वेयर माइनस ए बी ना, एच स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन नीचे क्या ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर आ जाएगा। यस सर इज इक्वल टू क्या यहां पर 1/25 आ जाएगा इफ आई स्क्वेयर बोथ दी साइड्स। ठीक है अब ये 25 यहां पर ऊपर आएगा सो 25 इंटू 4 क्या यहां पर 100 बन जाएगा। 100 इन ब्रैकेट एच स्क्वेयर माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या यहां पर ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर आना चाहिए। ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर आना चाहिए। और बेटा यही तो आपको प्रूव करना था, यही आपको बेटा शो करना था, प्रूव करना था। नीचे लिखोगे आप हेंस प्रूव। नीचे क्या लिखोगे आप हेंस इट इज प्रूव्ड। अंडरस्टूड, समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया हमने। चलो आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 bisects an angle between the coordinate axes, then show that a plus b bracket square is equal to 4h square। ये आपको शो करना है। ठीक है टेल मी इसके अंदर बेटा कितने लाइंस है, क्या इसके अंदर 2 लाइंस है और उसमें से एक जो लाइन है वो क्या कर रहा है बेटा, वो कर रही है बेटा बाइसेक्ट। किसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल बिटवीन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनके बीच का जो एंगल है उसे वो लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है वो, बाइसेक्ट कर रही है। देखो यहां पर, ठीक है देखो यहां पर बेटा, ये आपका है वाई एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। ठीक है वो जो लाइन है बेटा, वो जो लाइन है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। मींस वो लाइन एक तो ऐसी होनी चाहिए या तो फिर वो ऐसी होनी चाहिए, बराबर ना। ये वो लाइन होगी या तो फिर ये लाइन होगी। अगर ये लाइन है तो इसका स्लोप तो बेटा 1 हो जाएगा, और वो ये लाइन है तो इसका स्लोप तो बेटा -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो वो जो लाइन है बेटा उसका स्लोप या तो फिर 1 हो जाएगा या तो फिर -1 होना चाहिए। ठीक है तो यहां पर बेटा उसका स्लोप हम ले लेंगे m। क्या ले लेंगे हम, m ले लेंगे। तो यहां पर बेटा इन सॉल्यूशन हम ले लेंगे m जो है वो ले लेंगे हम +or-1। यहां पर आप लिखोगे one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 bisects an angle between the coordinate axes. Therefore, its slope m is equal to +or-1.
नीचे आप लिखोगे यूजिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन। यूजिंग कौन सा इक्वेशन बेटा? ऑक्सिलरी इक्वेशन। टेल मी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या था? व्हाट वाज ऑक्सिलरी इक्वेशन? क्या बेटा वो बी एम स्क्वेयर प्लस 2HM प्लस ए इज इक्वल टू 0, ऐसे इक्वेशन था। याद आ रहा है आपको? ये था बेटा ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसका ये था बेटा ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या था वो? ऑक्सिलरी इक्वेशन था, बराबर है। और यहां पर m का वैल्यू कितना है? वो +or-1 है। कितना है वो? +or-1। तो वो वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। दैट वैल्यू वी विल पुट ओवर हियर। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा b इन ब्रैकेट +or-1 का स्क्वेयर प्लस 2h इन ब्रैकेट +or-1 प्लस a इज इक्वल टू क्या होगा? 0 हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर बेटा +or-1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा। 1 इंटू बी, तो यहाँ आपको b ही मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा आपको? b मिलेगा। यहाँ पर बेटा ये प्लस a, ये प्लस a। इस टर्म को अगर मैं उस साइड ले जाता हूं तो वो क्या बन जाएगा बेटा? वो बन जाएगा माइनस और प्लस 2h ना, माइनस और प्लस 2h। अब मैं दोनों साइड का अगर स्क्वायर ले लेता हूं तो यहां पर आना चाहिए a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। क्या आना चाहिए? a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसका आप स्क्वायर ले लोगे तो यहां पर तो 4h स्क्वायर ही आ जाएगा। प्लस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, तो यहां पर क्या आएगा? 4h स्क्वायर आ जाएगा। और क्या यही आपको प्रूव करना था? दिस यू हैव टू बेटा प्रूव। तो हेंस इट इज प्रूव। नीचे आप लिखोगे हेंस इट इज प्रूव्ड। अंडरस्टूड कैसे प्रूव किया हमने? चले आगे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस passing through origin and each of which making angle of 60 degree with the y-axis। अब बेटा हमें निकालना है combined equation। What you have to find? combined equation of two lines। वो जो दो लाइन्स है बेटा वो कर रहा है 60 डिग्री का एंगल विद दी वाई एक्सिस। विद दी व्हाट? वाई एक्सिस। तो वो जो दो लाइन्स है वो कैसी होनी चाहिए? देखो यहां पर बेटा इन सॉल्यूशन पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका बेटा एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये है आपका एक लाइन, ठीक है। एक लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ द लाइन, ठीक है। और ये एंगल आपका है 60 डिग्री। कितना है वो? 60 डिग्री है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये जो एंगल है वो तो 30 डिग्री बन जाएगा। इट मीन्स दैट अगर ये लाइन ओ ए है, अगर ये लाइन ओ है ए है, तो इस ओ ए लाइन का जो इंक्लिनेशन है बेटा थीटा जो है वो तो आ जाएगा 30 डिग्री। इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। सेकेंड जो लाइन है वो भी वाई एक्सिस से कितना एंगल कर रही है बेटा? 60 डिग्री कर रही है। तो वो लाइन तो आपको ऐसी ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये वो लाइन हो जाएगी। देखो आप प्रॉपरली ड्रॉ करो बेटा, ये वो लाइन हो जाएगी। ये जो एंगल है ना ये बन जाएगा आपका 60 डिग्री एंगल, ठीक है। और यहां पर हम ले लेते हैं पॉइंट बी। क्या ले लेते हैं? पॉइंट बी। तो ये जो ओ बी लाइन है वो वाई एक्सिस से जो एंगल कर रही है बेटा वो 60 डिग्री है। तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो एंगल करेगी वो तो 150 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? 150 डिग्री। इट मींस दैट लाइन ओ बी का जो इंक्लिनेशन है वो आ जाएगा 150 डिग्री। कितना आएगा बेटा? 150 डिग्री आ जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। लाइन ओ ए का जो इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री है और लाइन ओ बी का जो इंक्लिनेशन है वो आ जाएगा 150 डिग्री। एंड फ्रॉम दीज इंक्लिनेशंस क्या हम इन दोनों लाइंस का स्लोप निकाल पाएंगे? यस सर। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बेटा? tan थीटा वाला। वही तो फॉर्मूला होता है फॉर फाइंडिंग स्लोप ऑफ ए लाइन। फॉर फाइंडिंग व्हाट? स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है। चलो देखो यहां पर नीचे हम लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे बेटा यहां पर स्लोप ऑफ लाइन ओ ए। स्लोप ऑफ लाइन ओ ए इज, इस लाइन का जो स्लोप है बेटा उससे मैं डिनोट कर रहा हूं m1 से। और फॉर्मूला यूज करूंगा बेटा मैं tan थीटा वाला। और यहां पर थीटा जो है वो तो 30 डिग्री है और tan 30 का जो वैल्यू है क्या वो 1/√3 होता है? क्या होता है? 1/√3 होता है। तो ये मिल गया आपको m1
टेल मी ये लाइन क्या ओरिजिन से पास हो रहा है? तो अगर लाइन ओरिजिन से पास होता है बेटा तो उसका जो इक्वेशन है वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स इस फॉर्म में ना, ठीक है। तो यहां पर बेटा इसका जो इक्वेशन है, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ ओ ए इज, वो आएगा बेटा y इज इक्वल टू एम वन एक्स ना, क्या आएगा एम वन एक्स। तो यहां पर आएगा y इज इक्वल टू एम वन का वैल्यू 1/√3 है ऑफ x, ऑफ वॉट x। अब ये √3 से यहां पर मल्टीप्लाई करोगे और ये टर्म अगर उस साइड चला जाता तो माइनस बन जाएगा। तो यहां पर इक्वेशन क्या आना चाहिए, x माइनस √3y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये मिल गया बेटा आपको इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए, इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए, इसे कह दो बेटा इक्वेशन 1। ये आपका इक्वेशन 1 है, दिस इज व्हाट इक्वेशन 1। यहां पर हमने लाइन ओ ए का इक्वेशन निकाल लिया, ठीक है। नीचे आप लिखोगे, नीचे आप लिखोगे स्लोप ऑफ लाइन ओ बी, स्लोप ऑफ लाइन ओ बी इज, बेटा इस स्लोप को हम डिनोट करेंगे m2 से। फिर से फॉर्मूला वही यूज करोगे आप, tan थीटा वाला। कौन सा फॉर्मूला, tan थीटा वाला। और यहां पर थीटा कितना है, 150 डिग्री है, तो यहां पर आ जाएगा tan ऑफ 150 डिग्री ना, tan ऑफ 150 डिग्री। सो इज इक्वल टू यहां पर आना चाहिए tan ऑफ टेल मी 150 का स्प्लिटिंग क्या मैं 180 माइनस 30 ऐसे कर पाऊंगा? यस सर कर पाओगे। सो इज इक्वल टू टेल मी 180 डिग्री आता कहां पर बेटा, 180 डिग्री कहां पर आता है बेटा, वो आता है नॉन चेंजिंग एक्सिस के ऊपर। देखो यहां पर ये आपका एक्स वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, यहां पर होता है बेटा 180 डिग्री। क्या होता है 180 डिग्री। और ये जो एक्सिस है ना, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये होता है नॉन चेंजिंग एक्सिस। अगर इसी एक्सिस से किसी भी क्वाड्रेंट में हम एंटर करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो यहां पर बेटा हम कुछ माइनस कर रहे हैं तो हम एंटर कर रहे हैं इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट, इनटू द व्हाट सेकंड क्वाड्रेंट फ्रॉम नॉन चेंजिंग एक्सिस, वी आर एंटरिंग इनटू व्हाट सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहां पर बेटा tan का तो tan ही रहेगा, tan का यहां पर tan ही रहेगा। हम ये वाला एंगल लेते हैं ना स्टैंडर्ड एंगल, तो यहां पर आ जाएगा tan 30 एंड वी हैव एंटर्ड इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता कैसे, निगेटिव होता है, तो यहां पर तो माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहां पर आएगा माइनस 1/√3 ना, 1/√3, बिकॉज tan 30 का वैल्यू तो 1/√3 होता है। इट मीन्स दैट m2 का जो वैल्यू है वो आपको मिल गया -1/√3। क्या मिल गया आपको, -1/√3 मिल गया। नीचे आप लिखोगे, ठीक है, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ओ बी इज, बेटा ओबी जो लाइन है वो भी पास हो रहा है ओरिजिन से, तो उसका इक्वेशन भी आना चाहिए y इज इक्वल टू एम एक्स इस फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पर आएगा y इज इक्वल टू m2x ना, y इज इक्वल टू वॉट m2x। सो आ जाएगा y इज इक्वल टू m2 बेटा -1/√3 है ऑफ x। अब ये माइनस साइन यहां पर चला जाएगा, √3 भी ऊपर आएगा, तो यहां पर -√3y आ जाएगा। और वो -√3y उस साइड चला जाता है तो वो +√3y बन जाएगा। तो यहां पर इक्वेशन आपको मिलेगा x +√3y इज इक्वल टू 0, ऐसे आपको मिलेगा। और ये मिल गया बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन ओ बी, ये मिल गया आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ओ बी। इसे कह दो बेटा इक्वेशन 2। ये क्या है, इक्वेशन 2 है। अब आपके पास लाइन ओ ए का इक्वेशन है, लाइन ओ बी का इक्वेशन है, इनका हमें निकालना है कंबाइंड इक्वेशन। और कंबाइंड इक्वेशन हम निकालते कैसे बेटा, सिंपली ये जो दो इक्वेशन है हम ये मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है। देखो यहां पर नाउ ये रफ कर देता हूं मैं अभी। नाउ नीचे लिखोगे आप कंबाइंड इक्वेशन इज, कंबाइंड या तो फिर जॉइंट इक्वेशन इज, कंबाइंड इक्वेशन इज। टेल मी कंबाइंड इक्वेशन हम निकालते कैसे बेटा, ये जो दो सेपरेट इक्वेशंस है इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं LHS मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा x -√3y इंटू x +√3y इज इक्वल टू, अगर मैं RHS मल्टीप्लाई करता हूं तो 0 × 0 तो 0 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
टेल मी ये दो ब्रैकेट किस फॉर्म में है, क्या ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है? टेल मी a माइनस बी इंटू ब्रैकेट a प्लस बी होता क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यस सर। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस यहाँ पर बड़ा √3 का स्क्वेयर तो 3 आ जाएगा, y का स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0। और ये मिल गया बेटा आपको कंबाइंड इक्वेशन। क्या मिल गया आपको? कंबाइंड इक्वेशन मिल गया। और यही क्या है आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, जो दो लाइंस वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल कर रहे थे बेटा, उन दो लाइन का जो कंबाइंड इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर इज इक्वल टू वॉट? 0। और ये होना चाहिए आपका फाइनल आंसर। क्या होना चाहिए? आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, चलो हम ले लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब बड़ा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। देखो यहां पर ये आपका है y एक्सिस, ये आपका बेटा x एक्सिस। ठीक है, एंड नाउ दीज आर द पेयर ऑफ लाइंस। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ठीक है, नाउ दीज टू लाइंस आर नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब इनका जो जॉइंट इक्वेशन होगा बेटा वो होगा जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। और जो इक्वेशन होगा वो इस फॉर्म में होगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम कहते हैं बेटा जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। यहाँ पर एक्स एंड वाई ये जो है ये वेरिएबल्स है, बाकी सारे बेटा कॉन्स्टेंट्स हैं। यहाँ पर ए एच बी जी एफ सी दीज आर दी कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स यहाँ पर सिर्फ एक्स एंड वाई ही है, वेरिएबल्स आर only x and y. That's why this equation is called as general second degree equation in x and y, because हर एक टर्म का डिग्री जो है बेटा वो अलग है। इस टर्म का डिग्री 2 है, इस टर्म का डिग्री 2 है, इस टर्म का डिग्री है, लेकिन इस टर्म का डिग्री बेटा 1 है, इसका भी 1 है, इसका तो 0 ही है। क्या है बेटा? 0। यहाँ पर वेरिएबल्स है ही नहीं, इट मीन्स दैट वेरिएबल का जो पावर है इस टर्म में वो क्या है? 0 है। इट मीन्स दैट यहाँ पर इस टर्म का जो डिग्री है वो 0 है। कितना है? 0 है। तो ये जो इक्वेशन है बेटा ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कब करता है? जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। पहला जो कंडीशन है बेटा वो होता है डिटर्मिनेंट ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो आना चाहिए बेटा 0। देखो इस डिटर्मिनेंट के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो है ए बी एंड सी, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो है एच जी एफ। और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ जाता है दैट इज ए बी सी प्लस 2hgf माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर का वैल्यू अगर 0 आ जाता है, इसे एक्सपांड करने के बाद बेटा आपको ये मिल जाएगा। देखो कि ये कैसे लिखा हमने बेटा, ए बी सी एक ही बार है तो यहां पर मैंने ए बी सी एक ही बार लिखा, एच जी एफ 2 बार है इसलिए यहां पर ट्वाइस ऑफ एच जी एफ लिख दिया, माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर। कैसे लिखा? ए एफ स्क्वेयर बी जी स्क्वेयर सी एच स्क्वेयर। ये तीन टर्म्स बेटा मैंने माइनस कर दिए, इज इक्वल टू क्या है? 0 है। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करने के बाद आपको ये मिल जाता है, और जब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है बेटा तब जाके ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। ये पहला कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन क्या है बेटा कि एच स्क्वेयर माइनस ए बी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तब जाके ये जो इक्वेशन है बेटा ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, ओके। नाउ अब इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेटा, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो होते हैं, देखो यहां पर वो होते हैं बी जी माइनस एच एफ अपॉन एच स्क्वेयर माइनस ए बी, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और ए एफ माइनस जी एच अपॉन एच स्क्वेयर माइनस ए बी ये होता है वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, x1 y1 क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये वो होते हैं।
ये फॉर्मूलाज यूज करके हम x1 y1 के वैल्यूज निकाल सकते हैं। दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इन दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो अगर हमने थीटा ले लिया तो बेटा सेम फॉर्मूला यूज करके जो हमने पहले यूज किया था, मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज करके हम बेटा इन दो लाइन के बीच का एंगल निकाल पाते हैं। सेम फॉर्मूला हमें यूज करना होता है। अब बेटा ये दो लाइंस अगर कोइंसिडेंट होंगे, पैरेलल होंगे, तो एच स्क्वेयर माइनस ए बी जीरो आना चाहिए। अगर वो परपेंडिकुलर होंगे बेटा तो a प्लस बी क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ये ऑलरेडी हमने डिराइव किया था इन द लास्ट टॉपिक, इन द व्हाट लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो ये जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है बेटा, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कब करता है, जब वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इन दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। यूजिंग व्हाट, दिस फॉर्मूला। यहां पर बेटा ए बी सी एच जी एफ क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। क्या ये कॉन्स्टेंट्स है? ठीक है, ओके। चलो बेटा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइंस, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन ईच पेयर। ठीक है, चलो देखो यहां पर पहला इक्वेशन आपको दिया है 2x स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस 3y स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 19y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ऐसे आपको इक्वेशन दिया है। ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। आपको शो करना है बेटा कि ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, और उनके बीच का जो एंगल है वो भी हमें फाइंड करना है। चलो नाउ इस इक्वेशन को बेटा हम एज इट इज लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन इज, ये दिया हुआ गिवन इक्वेशन है, इसे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विथ, इसे हम कंपेयर करेंगे विथ ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। टेल मी आफ्टर कंपैरिजन बेटा a का वैल्यू क्या आना चाहिए? क्या बेटा यहां पर a इज इक्वल टू 2 आना चाहिए? यस। टेल मी 2h इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 आ जाएगा, तो यहां पर h आना चाहिए -1/2। टेल मी b क्या आएगा, -3 आ जाएगा। टेल मी 2g क्या आना चाहिए बेटा, -6 आना चाहिए। 2g मस्ट बी इक्वल टू और -6, तो g आ जाएगा बेटा -3। टेल मी 2f क्या आना चाहिए, वो 19 आना चाहिए। 2f मस्ट बी इक्वल टू और 19, तो f आ जाएगा 19/2। ठीक है, और यहां पर बड़ा c का जो वैल्यू है वो आ जाएगा -20। c आ गया -20। तो जो कांस्टेंट बेटा उनके वैल्यूज हमने निकाल लिए बाय कंपैरिजन, बाय व्हाट, कंपैरिजन। ठीक है, अब हम उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, नाउ डिटर्मिनेंट डायगोनल एलिमेंट्स ए बी सी होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं बेटा एच जी एफ। इसका वैल्यू आपको निकालना है, वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट को अगर मैं एक्सपांड करता हूं बेटा तो मुझे मिलेगा ए बी सी प्लस 2hgf माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर। अब ये सारे वैल्यूज हम पुट करेंगे। टेल मी ए का वैल्यू कितना बेटा, 2 है, बी का वैल्यू -3, सी का वैल्यू -20, प्लस ये वाला 2f का वैल्यू 19/3, जी का वैल्यू -3, एच का वैल्यू बेटा -1/2। ठीक है, यहां पर बेटा ये माइनस साइन, यहां पर ए का वैल्यू है 2, एफ का वैल्यू है 19/2 का स्क्वायर, माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन, बी का वैल्यू है -3, जी का वैल्यू है -3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस सी का वैल्यू है -20, एच का वैल्यू बेटा -1/2 का स्क्वायर। सारे वैल्यूज हमने पुट कर लिए। ठीक है, अब इसे अगर आप आगे सॉल्व करते हो, यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर बेटा 3 इंटू 2 6 इंटू 20 आ जाएगा 120। यहां पर आएगा बेटा 57/2, यहां पर आना चाहिए आपका -361/2, यहां पर आना चाहिए बेटा +27, यहां पर आना चाहिए बेटा +5। टेल मी 120 प्लस 27 प्लस 5, क्या यहां पर 152 आ जाएगा? ठीक है, ये +57/2 माइनस 361/2 एज इट इज ना। टेल मी यहां पर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर 57 माइनस 361 304/2 आ जाएगा,
और 304 अपॉन 2 तो 152 आना चाहिए, और 152 माइनस 152 कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। इट मीन्स दैट इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है वो आ गया 0। कितना आ गया, वो 0 आ गया। ये पहला कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो गया। फर्स्ट कंडीशन इज द व्हाट, सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन क्या होता है, एच स्क्वेयर माइनस ए बी का वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे हम, h का वैल्यू -1/2 का स्क्वायर माइनस a का वैल्यू 2, b का वैल्यू बेटा -3। टेल मी -1/2 का स्क्वायर क्या आना चाहिए, 1/4 आना चाहिए। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, 2 इंटू 3 इज वॉट 6। इस 6 को मुझे इस 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा बेटा 1 + 24/4, 1 + 24 आ जाएगा 25, तो यहाँ पर आएगा 25/4, और 25/4 ये जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यस। तो ये सेकंड कंडीशन भी क्या हो गया बेटा, सेटिस्फाई हो गया। एच स्क्वेयर माइनस ए बी का जो वैल्यू है वो होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो वो कंडीशन भी यहां पर सेटिस्फाई हो गया। इट मींस दैट दोनों कंडीशंस यहां पर सेटिस्फाई हो गए। तो ये जो इक्वेशन है बेटा ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नीचे हम लिखेंगे देयरफॉर given equation represents a pair of lines, pair of what, lines, understood। अब इन pair of lines के बीच का जो एंगल है वो हमें निकालना है। टेल मी फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। सो बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला हम क्या करेंगे, थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहां पर बेटा ए बी सी एच जी एफ इनके वैल्यूज तो पहले ही हमने निकाल लिए थे, ठीक है। अब हमें चाहिए ए बी और एच का वैल्यू, ठीक है, तो वो वैल्यू यहां पर पुट कर लेंगे हम। देखो यहां पर ये 2 अंडर रूट ऑफ एच का वैल्यू -1/2 का स्क्वायर माइनस ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -3 अपॉन ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -3। देखो यहां पर ये 2 यहां पर एज इट इज अंडर रूट ऑफ -1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा। यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 3 इज वॉट 6। नीचे 2 - 3 तो -1 आना चाहिए, ये माइनस साइन ऊपर लिख लो, तो यहां पर आना चाहिए -2, ये वाला 2। यहां पर बेटा इस 6 को मुझे इस 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर आएगा 1 + 24 दैट इज 25/4, और रूट 25/4 होना चाहिए 5/2। अब ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, मॉड ऑफ -5 मिलेगा, और मॉड ऑफ -5 तो 5 होता है, तो tan थीटा का वैल्यू मिल गया 5। तो थीटा जो है यहां पर वो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5, और ये हो गया एंगल बिटवीन दैट टू स्ट्रेट लाइंस। अंडरस्टूड बेटा। तो इस तरीके से हमने एंगल भी निकाल लिया, हमने शो भी कर लिया कि वो जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का जो एंगल है वो है tan इनवर्स ऑफ 5। क्या है, tan इनवर्स ऑफ 5 है। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k का वैल्यू ढूंढना है। इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है, एक ही क्वेश्चन लेंगे हम। ये इक्वेशन आपको दिया है, ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। अगर ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, तो इसने दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, एंड एच स्क्वेयर माइनस ए बी का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। तो चलो बेटा हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन एज इट इज लिख लेंगे। सो इन सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज, ये दिया हुआ इक्वेशन है बेटा, इसे हम कंपेयर करेंगे विद दिस इक्वेशन ना, दैट इज ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ हम कंपेयर करेंगे। टेल मी आफ्टर कंपैरिजन a का वैल्यू क्या आना चाहिए, क्या a इज इक्वल टू 3 आना चाहिए। टेल मी 2h क्या आना चाहिए, वो तो 10 आना चाहिए, तो h आ जाएगा 5। टेल मी 2g क्या आना चाहिए यहाँ पर, क्या 2g यहाँ पर x का टर्म है क्या, नहीं है। इट मीन्स दैट x का जो कोइफिशिएंट है वो 0 है, तो 2g इज इक्वल टू यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, तो यहाँ पर g जो है बेटा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पर g जो है ना वो 0 आ गया। यहाँ पर बेटा b का वैल्यू कितना है, 3 है, b का वैल्यू कितना है, 3 है, और g का वैल्यू आपको 0 मिल गया। टेल मी यहाँ पर 2f का वैल्यू क्या आएगा, क्या वो 16 आ जाएगा। 2f इज इक्वल टू 16, तो f आ जाएगा 8। एंड टेल मी c क्या आना चाहिए, क्या c यहाँ पर बेटा k आ जाएगा। तो हमने क्या किया, a h b g f c इनके वैल्यूज निकाल लिए, ठीक है। नाउ ये जो इक्वेशन है बेटा ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसने
ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। अब ये सारे वैल्यूज हमने निकाल रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर पुट कर लो, देखो मैंने सारे वैल्यूज पुट किए, इज इक्वल टू जीरो। अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आपको अच्छी तरह से पता है। पहले हम इस 3 को लेंगे, ठीक है, ये 3 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, वो रो एंड कॉलम हम कैंसिल कर देंगे, बच्चे बेटा ये एलिमेंट्स ना, देखो मैंने 3 को लिया, अब बच्चे ये एलिमेंट्स, नाउ 3 इंटू के इज 3 के, माइनस बीच में होता है माइनस साइन, 8 इंटू 8 इज वॉट 64। अब हम इसे लेंगे ना, अब हम लेंगे बेटा 5 को, लेकिन 5 को लेते समय बेटा हम लेंगे माइनस साइन, तो यहाँ पर आएगा -5, ये रो और ये कॉलम कैंसिल कर देंगे तो बचे ये एलिमेंट्स। टेल मी 5 इंटू के, 5 क्या आ जाएगा, -0 इंटू 8 इज वॉट 0। अब ये वाला एलिमेंट लेंगे हम, दिस एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट लेंगे, इसके साथ हम प्लस साइन लेंगे, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर ये एलिमेंट खुद 0 है, तो 0 इंटू एनीथिंग क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है बेटा, 0 है। इसे अब अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको k का वैल्यू मिल जाना चाहिए। यहाँ पर बेटा k जो है ना वो आ जाएगा -12, क्या आ जाएगा, -12। देखो यहाँ पर ये माइनस साइन यहाँ पर होना चाहिए बेटा, देखो ये 9k माइनस 25k क्या हो जाएगा, -16k, ये -16k वहां पर चला गया, +16k बन गया, यहाँ पर बचा -192, ये 16 नीचे आ गया, और -192 अपॉन 16 जो है वो आ जाएगा -12, तो k का जो वैल्यू है वो मिल गया आपको -12, क्या मिल गया आपको, -12 मिल गया, अंडरस्टूड, ठीक है। तो इस तरीके से हम k का वैल्यू ढूंढ रहे हैं, ठीक है, ओके। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड p एंड q। अब आपको p का वैल्यू ढूंढना है, q का भी वैल्यू ढूंढना है। इफ द इक्वेशन px² माइनस 8xy प्लस 3y² प्लस 14x प्लस 2y प्लस q इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। कौन से लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो जो लाइंस है वो कैसे है, परपेंडिकुलर है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ p एंड q, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ p एंड q। चलो बेटा नाउ इन सॉल्यूशन वो इक्वेशन हम एज इट इज लिख लेंगे, देखो ये दिया हुआ इक्वेशन है। अब इसे हम कंपेयर करेंगे विद ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। टेल मी आफ्टर कंपैरिजन a का वैल्यू क्या आना चाहिए, क्या a बेटा p आना चाहिए। 2h माइनस 8 आ जाएगा, तो h आ जाएगा -4। यहां पर b जो है वो 3 आ जाएगा, b इज इक्वल टू वॉट 3। यहां पर 2g जो है वो आ जाएगा 14, 2g इज इक्वल टू 14, तो g आना चाहिए 4। यहां पर बेटा 2f जो है वो आ जाएगा 2, तो यहां पर 2f इज इक्वल टू 2, तो f इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और c जो है वो आ जाएगा q, c जो है वो आ जाएगा q, ठीक है। अब ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस को, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस को, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस को। तो इसने बेटा ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, a प्लस b मस्ट बी इक्वल टू वॉट 0। टेल मी a का वैल्यू क्या है, a तो p है, b का वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू वॉट 0। ये 3 वहां पर चला गया तो -3 बन जाएगा, तो यहां पर आपको p का वैल्यू मिल गया -3, p का वैल्यू मिल गया -3। अगर ये पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, तो a प्लस b का वैल्यू जो है वो 0 होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर वो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता तो h² माइनस ab 0 आ जाता, याद आ रहा है, ठीक है। चलो बेटा तो यहां पर आपको p का वैल्यू मिल गया -3। अब आपको ढूंढना है q का वैल्यू, किसका वैल्यू, q का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसने बेटा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहला कंडीशन क्या है कि इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो आना चाहिए 0, दैट इज abc प्लस 2hgf माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² आना चाहिए बेटा 0। अब ये सारे वैल्यूज यहां पर पुट कर लो, a का वैल्यू तो p है और p का वैल्यू तो -3 है। a का वैल्यू यहां पर p है और p का वैल्यू हमने -3 निकालना है, ठीक है, ओके। तो सारे वैल्यूज पुट करने के बाद आगे सॉल्व करने के बाद बेटा आपको इजीली q का वैल्यू मिल जाएगा, वो है यहां पर q इज इक्वल टू -8। कितना है वो, -8 है, q का जो वैल्यू है वो -8 आपको मिल जाएगा,
ठीक है, आप इजीली निकाल पाओगे बेटा, इजीली। यहाँ पर जस्ट वैल्यूज पुट करो, आगे सॉल्व करो, आपको क्यू का वैल्यू जो है वो -8 मिल जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पी और क्यू के वैल्यूज भी निकाल लिए। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। जो क्वेश्चंस बेटा हम ले रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस ही करो। 99% वही क्वेश्चंस आएंगे उसी टाइप के, या तो फिर वही क्वेश्चंस आ जाएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है, ओके। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज equations of pair of opposite sides of a parallelogram are x square minus 7x plus 6 is equal to 0 and y square minus 14y minus 40 is equal to 0. Find the joint equation of its diagonals. एक पैरेललोग्राम आपको दिया है, उसके जो अपोजिट साइड्स है बेटा उनके जॉइंट इक्वेशंस आपको दिए हैं। ये एक जॉइंट इक्वेशन है ऑफ अपोजिट साइड्स और ये एक जॉइंट इक्वेशन है ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको निकालना है जॉइंट इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो पहले आपको बेटा डायगोनल्स के इक्वेशंस निकालने पड़ेंगे और बाद में उनका जॉइंट इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगा। अंडरस्टूड, ठीक है। तो चलो बेटा, गिवन इक्वेशंस क्या है देख लो। नाउ गिवन इक्वेशंस आर, ठीक है, पहला इक्वेशन आपको दिया है एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू वॉट 0। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जॉइंट इक्वेशन है ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ वॉट पैरेललोग्राम। तो हम क्या करेंगे, पहले सेपरेट इक्वेशंस निकाल लेंगे दो अपोजिट साइड्स के। तो अगर इसको मैं फैक्टराइज करता हूं तो इसके जो फैक्टर्स है वो आने चाहिए x माइनस 6 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू ये वाला 0। सो फ्रॉम दिस आई विल गेट टू इक्वेशंस, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट 0। तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दैट टू लाइंस आर द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो हम क्या करते हैं, ये लाइंस पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, ये आपका है y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, बराबर है, ठीक है। यहां पर बड़ा ये जो लाइन है वो x इज इक्वल टू 6 है और ये जो लाइन है वो है x इज इक्वल टू 1। तो यहां पर कहीं हम x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, यहां पर x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं ना, 1 है यहां पर। तो ये लाइन बेटा ऐसे आ जाएगा, देखो यहां पर ये जो लाइन है ना ये ऐसे होगा बेटा, ये लाइन जो है वो ऐसे होगा। ये जो लाइन है ये है x इज इक्वल टू 1 वाला लाइन, x इज इक्वल टू 1 वाला लाइन। नाउ सेकेंड लाइन जो है वो x इज इक्वल टू 6 है, तो यहां पर कहीं हम 6 ले लेते हैं, ये 6 है। तो इसमें जो लाइन पास हो रहा है वो है x इज इक्वल टू 6 वाला लाइन, ये है आपका x इज इक्वल टू 6 वाला लाइन, बराबर है, ठीक है, ओके। नाउ सेकेंड इक्वेशन इज y स्क्वेयर माइनस 14y प्लस 40 इज इक्वल टू वॉट 0। इसके अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं तो फैक्टर्स आ जाएंगे y माइनस 10, y माइनस 4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0। हाउ टू फाइंड आउट फैक्टर्स ये आपको पता होना चाहिए अब, ठीक है। सो फ्रॉम दिस आई विल गेट टू इक्वेशंस, y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो सेपरेट इक्वेशंस है ऑफ टू अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ना। ये किस लाइन का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 10 का, और ये किस लाइन का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 4 का। तो ये दो लाइंस हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू 4 यहाँ पर कहीं ले लेते हैं हम, अप्रोक्सीमेटली ये 4 मान लो, ठीक है। तो ये वो लाइन हो गया, ये लाइन हो गया बेटा y इज इक्वल टू 4, ठीक है। और यहाँ पर कहीं y इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 10 यहाँ पर कहीं ले लेते हैं, बराबर ना, ठीक है। तो ये लाइन हो गया y इज इक्वल टू 10 वाला लाइन, बराबर है, ओके। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेटा इनको हम नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनको हम नाम दे देते हैं। ये जो पॉइंट है बेटा मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये D पॉइंट है। टेल मी A के कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए, व्हाट मस्ट बी दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। क्या x कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट बेटा 4 आ जाएगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 1, 4 आ जाएंगे ना। टेल मी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए, क्या वो 6, 4 आ जाएंगे, यस सर। टेल मी डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए, क्या डी के कोऑर्डिनेट बेटा एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, क्या वो 1 ही आएगा, और वाई कोऑर्डिनेट तो 10 बन जाएगा। टेल मी यहां पर सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए, क्या वो 6, 10 आने चाहिए। तो ये जो
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेटा, इनके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, और ये जो ए बी सी डी है ये आपका पैरेललोग्राम है। क्या ये पैरेललोग्राम है? आपको निकालना है ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो यहां पर बड़ा डायगोनल कौन कौन से हैं? क्या यहां पर डायगोनल आपका है, देखो ये एक डायगोनल है ए सी, बराबर, और ये जो डायगोनल है बी डी, ठीक है। तो दो डायगोनल्स है ए सी एंड वॉट बी डी, इनके इनका ज्वाइंट इक्वेशन आपको निकालना है। तो पहले आपको इनके सेपरेट इक्वेशन निकालने पड़ेंगे, उन सेपरेट इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उनका ज्वाइंट इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इनके बेटा सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए क्या अब हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर पाएंगे? विच फॉर्म? 2 पॉइंट फॉर्म, बिकॉज ये दोनों पॉइंट्स आपको पता है, ए पता है सी पता है, तो बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म हम ए सी का इक्वेशन निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके ही हम बीडी का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, ओके। तो इसे मैं थोड़ा सा भी इस डायग्राम को छोटा कर देता हूं, ठीक है। देखो इसे हम थोड़ा सा भी छोटा कर देंगे इस डायग्राम को। इसे हम कर लेते हैं छोटा, ओके। जस्ट होल्ड ऑन, ऊपर वाला सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। इसे कर लेते हैं हम सेलेक्ट, ओके। ये हो गया छोटा, इसे कर लेते हैं हम साइड में, ओके। ये तो आपको समझ में आ गया डायग्राम ना? चलो बेटा, नाउ ये हो गया बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स, सी के कोऑर्डिनेट्स, डी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। नाउ यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, यूजिंग विच फॉर्म? 2 पॉइंट फॉर्म, हम यूज कर लेते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, टेल मी 2 पॉइंट फॉर्म होता कैसे बेटा? क्या 2 पॉइंट फॉर्म ऐसे होता है, y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। यही तो होता है 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, जो हमने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो अब ये फॉर्म यूज करके हम इन डायगोनल्स के इक्वेशन निकाल लेंगे, ए सी और बी डी के इक्वेशन निकाल लेंगे। पहले हम ए सी वाला इक्वेशन निकालेंगे, देखो यहाँ पर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायगोनल ए सी इज, ठीक है, y माइनस वाई वन, टेल मी यहाँ पर y1 क्या बेटा? 4 है, ये x1 y1, ये x2 y2 अपॉन y1 माइनस वाई टू इज इक्वल टू x माइनस x1। x1 कितना है यहाँ पर? टेल मी 1 है, तो यहाँ पर 1 आ गया। यहाँ पर x1 1 है, माइनस x2 आपका कितना है बेटा? 6 है। x2 कितना है यहाँ पर? 6 है। ये y माइनस 4, तो यहाँ पर एज इट इज अपॉन क्या आ जाएगा? -6 इज इक्वल टू ये x माइनस 1 अपॉन आ जाएगा -5। ये माइनस साइन तो कैंसिल हो गया, माइनस साइन क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कैंसिल हो गया। 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, तो 5 इंटू वाई 5y आ जाएगा, 5 इंटू माइनस 4 -20 आ जाएगा, 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू -1 -6। एक्स का टर्म बेटा हम ऑलवेज पॉजिटिव करते हैं, तो यहाँ पर एक्स का टर्म पॉजिटिव है, तो इन दोनों को हम यही रखेंगे, इन दोनों को उस साइड ले जाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये 6x, ये 5y वहाँ पर चला गया -5y, ये -6, ये -20 वहाँ पर चला गया, +20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 6x -5y, यहाँ पर आएगा +14 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया आपको इक्वेशन ऑफ डायगोनल ए सी। क्या सिमिलरली हम इक्वेशन ऑफ डायगोनल बी डी निकाल पाएंगे यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म? तो वो आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा, देखो 6x + 5y -26 इज इक्वल टू 0। ये आ गया डायगोनल बी डी का इक्वेशन। अब हमारे पास डायगोनल ए सी का इक्वेशन है, डायगोनल बी डी का इक्वेशन है, हमें निकालना है उनका ज्वाइंट इक्वेशन। तो क्या सिंपली हम वो दो इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट द ज्वाइंट इक्वेशन? यस सर। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाउ ज्वाइंट इक्वेशन इज, सिंपली वो दो इक्वेशंस हमने मल्टीप्लाई किए, ये डायगोनल ए सी है, ये डायगोनल बी डी है, हमने डायरेक्टली उनको क्या किया? मल्टीप्लाई किया, आपको ज्वाइंट इक्वेशन मिल गया। अब ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करो, पहले इस 6x से इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, बाद में -5y से मल्टीप्लाई करो, बाद में 14 से मल्टीप्लाई करो, और आगे कैलकुलेट करोगे आप तो आपको बेटा ये ज्वाइंट इक्वेशन मिल जाएगा इजीली। अंडरस्टूड? ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? ओके, चलो। नो द लास्ट क्वेश्चन इज
Triangle OAB is formed by the lines x square minus 4xy plus y square is equal to 0 and the line AB. The equation of line AB is 2x plus 3y minus 1 is equal to 0. Find the equation of median of the triangle drawn from the origin. बेटा read this sum very carefully. ये sum क्या कहना चाहता है बेटा, देखो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर क्या दो लाइंस है, वो जो दो लाइंस है बेटा वो पास हो रहे ओरिजिन से ना, और वो दो लाइंस और ये लाइन ए बी क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं ओ ए बी, और उस ट्राइंगल का जो मीडियन है ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, उस मीडियन का इक्वेशन आपको निकालना है. यू हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम व्हाट, ओरिजिन. चलो बेटा, तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. डायग्राम कैसे दिखेगा, यहां पर देखो, ये आपका है y एक्सिस, ये आपका है x एक्सिस, और जो दो लाइंस हम ड्रॉ करेंगे क्या वो ऐसे होंगे, ठीक है. ये एक लाइन है जो पास हो रहा है ओरिजिन से, ठीक है, और ये एक लाइन है जो भी पास हो रहा है ओरिजिन से, और इन दो लाइन का जो कंबाइंड इक्वेशन है वो ये है बेटा, और ये है आपका लाइन ए बी. देखो यहां पर ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं लाइन ए बी. ये क्या है, लाइन ए बी है. यहां पर ले लेंगे हम पॉइंट ए, यहां पर ले लेंगे हम पॉइंट ए, यहां पर ले लेंगे हम पॉइंट बी. मान लो ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1 कॉमा y1, और जो बी है उसके कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे हम x2 कॉमा y2. नाउ टेल मी, ये आपका ओरिजिन O है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, ये आपको पता है. यहां से हम एक मीडियन ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो ये है मीडियन ना, तो ये होगा बेटा सपोज पॉइंट P. तो ये जो पॉइंट P है क्या वो ए बी का मिड पॉइंट होगा? यस सर, बिकॉज इट इज मीडियन ना. OP जो है वो क्या है, मीडियन है, तो P क्या बन जाएगा, ए बी का मिड पॉइंट बन जाएगा. और बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला टेल मी P के कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए, क्या वो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 ये आने चाहिए. ये है x कोऑर्डिनेट, ये है बेटा y कोऑर्डिनेट. नाउ टेल मी A और B क्या ये दो लाइंस और लाइन ए बी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? तो इनके इक्वेशन बेटा साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्या हम x1 y1 x2 y2 निकाल पाएंगे? यस. टेल मी इन दो लाइन का इक्वेशन कहां पर बेटा, ये है, और लाइन ए बी का इक्वेशन तो ये है. तो ये हम बेटा यहां पर सब कुछ लिख लेंगे. देखो यहां पर इन सॉल्यूशन ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, पी के कोऑर्डिनेट्स बेटा ये निकाल लिए हमने, ठीक है. नाउ जॉइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB इज, ये जॉइंट इक्वेशन है OA और OB का, और ये है लाइन AB का इक्वेशन ना. अब ये दो इक्वेशंस आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने हैं टू गेट द वैल्यूज ऑफ x1 y1 x2 y2. ये तो फिर उनका रिलेशन आपको इजीली मिल जाएगा. देखो यहां पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से y निकाल लेंगे, वो यहां पर पुट करेंगे, तो यहां से बेटा आपको y मिलना चाहिए, वो आएगा बेटा y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x अपॉन 3. ईजिली आप निकाल पाओगे. अब ये जो y है वो हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में. देखो ये x स्क्वेयर तो एज इट इज माइनस ये 4x, y की जगह पे 1 माइनस 2x अपॉन 3 प्लस ये वाला प्लस साइन, अगेन y की जगह पे 1 माइनस 2x अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये वाला x स्क्वेयर दिखाई दे रहा है यहां पर. एक मिनट, पहले हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को छोटा कर देंगे बेटा, इस डायग्राम को हम छोटा कर देंगे. इसे हम यहां पर रख देंगे, ठीक है. देखो यहां पर ये वाला एक्स स्क्वेयर यहां पर एज इट इज दिखाई दे रहा है, ठीक है. यहां पर ये माइनस 4x अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर आएगा ये माइनस साइन, 4x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4x इंटू 1 इज 4x, 4x इंटू माइनस 2x, यहां पर आएगा माइनस 8x स्क्वेयर अपॉन ये 3. ठीक है, यहां पर बेटा यूज करेंगे हम a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर वाला फॉर्मूला. सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो एक्सपांशन है वो आना चाहिए 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वेयर अपॉन 3 का स्क्वेयर 9 इज इक्वल टू 0. नो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, थ्रू आउट मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. तो इसे अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर 9x स्क्वेयर आना चाहिए.
इसे अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 1 जा 3 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3 इंटू ब्रैकेट 4x माइनस 8x स्क्वायर। इसे अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे वाला 9 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू बेटा अगर इससे 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर तो 0 ही मिलेगा। अब इस ये 9x स्क्वायर इस -3 से अंदर मल्टीप्लाई करो, मुझे मिलेगा -12x प्लस 24x स्क्वायर। ये तीन टर्म्स तो एज इट इज। नाउ टेल मी 9x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर क्या आना चाहिए, वो 37x स्क्वायर आना चाहिए। -12x माइनस 4x माइनस 16x, ये +1 इज इक्वल टू ये वाला 0। क्या बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ x। इसके रूट्स ले लेते हैं हम x1 एंड x2। तो टेल मी सम ऑफ द रूट्स क्या होता है बेटा, x1 प्लस x2 क्या आना चाहिए, क्या वो -b/a आना चाहिए। यहाँ पर b का वैल्यू -16 है, a का वैल्यू 37 है, तो यहाँ पर आना चाहिए माइनस इन ब्रैकेट -16 अपॉन 37। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 16/37। ये मिल गया बेटा आपको x1 प्लस x2। लेकिन मुझे बोलो p का जो कोऑर्डिनेट है बेटा x कोऑर्डिनेट वो क्या है, x1 प्लस x2/2 है। तो यहाँ पर मुझे बाई 2 चाहिए, दोनों साइड को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पर आएगा x1 प्लस x2/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर 2 से डिवाइड करते हो आप तो यहाँ पर मिलेगा 8/37। तो ये मिल गया बेटा x कोऑर्डिनेट, क्या मिल गया आपको, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, वो मिल गया आपको 8/37। क्या मिल गया आपको, 8/37 मिल गया। नाउ टेल मी पॉइंट P जो है क्या वो लाइन AB के ऊपर है। तो पॉइंट P ने AB का इक्वेशन क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x कोऑर्डिनेट तो आपको मिल गया 8/37, y कोऑर्डिनेट आपको ढूंढना है, तो ये x कोऑर्डिनेट बेटा इस इक्वेशन में पुट कर लो और y निकाल लो। देखो यहां पर, देखो यहां पर P लाइज ऑन लाइन AB, देयरफॉर 2 ये x है यहां पर प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 0। यहां पर आएगा 16/37, वो वहां पर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो माइनस प्लस 1 बन जाएगा, तो यहां पर आएगा बेटा 1 माइनस 16/37। इसे अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको y मिलना चाहिए 7/37। तो ये मिल गया आपको y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अब आपके पास x कोऑर्डिनेट है, आपके पास y कोऑर्डिनेट है, ये आपके P के कोऑर्डिनेट्स बड़ा x एंड व्हाट, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब आपको P के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए। आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ OP, इक्वेशन ऑफ व्हाट, OP। तो इक्वेशन ऑफ OP निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्म यूज कर पाएंगे, क्या हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर पाएंगे, यस। तो बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन OP इज, 2 पॉइंट फॉर्म कैसे होता है बेटा, वो होता है y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। x1 y1 ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स है, वो 0 0 है, और x2 y2 बेटा पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है, ये x2 ये क्या है बेटा y2 है। जस्ट पुट कर लो यहाँ पर, आपको ऐसे मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में बेटा यहाँ पर आएगा -7/37, यहाँ पर आएगा -8/37, ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 37 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इस 8 से बेटा y को मल्टीप्लाई करो, 7 से x को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर आएगा 8y इज इक्वल टू 7x। 8y वहां पर चला गया माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 7x माइनस 8y इज इक्वल टू व्हाट, 0। और ये आ गया इक्वेशन ऑफ मेडियन OP, इक्वेशन ऑफ मेडियन OP। अंडरस्टूड। तो ये लास्ट सम था ऑफ दिस चैप्टर। बस इतना ही करो बेटा, ठीक है, इतना ही करो, इसी टाइप के सम्स एग्जाम में आ जाएंगे। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर बेटा, बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेटा, बाय।